मैं आपको IUPAC नाम बता रहा था, तो उसमें देखिए कुछ आसान नामों से शुरू करते हैं हम, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत हो रही थी। तो हम सबसे पहले लेते हैं एल्केन के नाम। देखिए कैसे लिखेंगे, एल्केन के बारे में बताते हैं, फिर एल्कीन के बारे में बताएंगे और फिर एल्काइन के बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड नेम मैंने लिखे हुए हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बंध बना हो, सिंगल बॉन्ड हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो ANE लगाते हैं और ये एल्केन होते हैं। डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बनों की संख्या अगर 1 होती है तो मैथ, 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो इस तरह से मैंने ये बताया आपको, 10 तक बताया है। और ये फंक्शनल ग्रुप अभी आएंगे। फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उस कार्बनिक यौगिक के गुण, रासायनिक गुण उसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो अब हम एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के बताएंगे। तो एल्केन के लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहला इसका होता है CH4, एक कार्बन होता है, पहला सदस्य है ये इसका, एक कार्बन। ये तो क्या होता है मैथ, इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे करके बनती है H H H और H। तो ये इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम होगा METH मैथ। और इसमें क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं तो एन लगता है, ये इसका IUPAC नाम हो गया मैथेन। अब इसका दूसरा सदस्य देखते हैं C2H। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो 2 रखेंगे और 2 × 2 4 + 2 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऐसे करके ये बन गया, ऐसे करके ये बन गया, ये इसका रासायनिक। देखिए अब इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आता है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। इसका नाम हो जाएगा ETHANE एथेन। अब इसी तरह से और आएंगे C3H8 आएगा, 3 कार्बन होंगे इसमें, और ऐसे करके इसमें ये, इसको हम ऐसे करके भी बना सकते हैं 1 2, एक कार्बन और एक कार्बन, तो 3 कार्बन हो गए। इसको हमने बना दिया। ये इसका नाम बताइए, ये बस। तो ये हो गया 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या आएगा, प्रोप और एन, प्रोपेन। इसी तरह से और आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एल्कीन को देखते हैं। एल्कीन के लिए क्या आएगा, इसमें पहला सदस्य एल्कीन का, देखिए 2 कार्बन से शुरू होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2, इसके 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 4 इसके पास अपने होते हैं, 4 साझा करता है, 1 2 3 और 4। ये बन गया C2H4। इसका एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। अब इसके लिए जो नाम आएगा वो क्या होगा, IUPAC में नाम क्या होगा, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, ETHH, और ये आएगा ENE एथीन। इसका नेक्स्ट जो होगा वो C3H6 होगा। इसमें क्या होंगे, 1 2 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन होंगे तो अब यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, ऐसे करके हो गए, ये ऐसे करके। इसमें कितने 6 बनाने हैं, 1 2 3 4। अब इसमें कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं एक जगह ये डबल बॉन्ड लग गया। तो अब इसके पूरे करने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए, 1 2 3 4 और 4 इसके अपने, और इसके 4 अपने, 4 पूरे हो गए। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, संरचना सूत्र जिसे कहते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए तो वो तो आ गया। अब इसमें बात होती है नंबरिंग की। नंबर देते हैं कार्बन को, कैसे देंगे, पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा। कार्बन की काउंटिंग होती है। यहाँ इस बात को ध्यान दें कि जो काउंटिंग करनी है उसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप हैं,
उनको कम से कम नंबर दिया जाए, यानी शुरुआत उसी से हो, उधर ही से हो। तो इधर डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो इधर से शुरुआत हो सकती है। अगर इधर से शुरुआत करेंगे तो 1 2 3 आया, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ा, दूसरे और तीसरे के बीच में है तो 2 नंबर पर आया, इसलिए इधर से शुरुआत नहीं करेंगे, इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 ऐसे करके। तो अब इसका नाम क्या होगा 1 2 3। तो पहले इसमें कार्बन, इसके नाम को देने के लिए अब हम देखिए, अब किताबों में जो लिखा है उससे हमने ट्रिक बनाई, उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे कि एक IUPAC नाम को 4 भागों में बांटेंगे। ट्रिक ये है हमारी कि इसको 4 भागों में बांट करके हम उसका नाम बांट लेते हैं। जैसे किसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, तो ऐसे उनका नाम है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन 4 भाग हो गए। तो ये कुछ बताएगा, ये कुछ बताएगा, ये कुछ बताएगा, ये कुछ बताएगा, ऐसे ही हम यहाँ पर अपना इसको हम बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं, तो यहाँ पर होता है चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है यहाँ लिखेंगे CH, चेन जो होती है कार्बन की चेन, चेन किसकी, कार्बन की, और वो लॉन्गेस्ट देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसी है, इसे हम एल्क के नाम से बोलेंगे, इसको एल्क बोलेंगे। वो वहां से डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, और देखेंगे यहाँ से किधर से काउंटिंग होगी वो भी देखना है, और लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। यहाँ लिखेंगे बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम जो है ये बताएगा ये बॉन्ड कैसा है। इसके बाद यहाँ आएगा फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ आएगा सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, तो सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, इनके बारे में भी अभी आगे बताऊंगा। तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। तो 4 भागों में हम नाम को बांट देंगे और पूरा नाम लिखेंगे। तो अब इस पर आ जाइए, इसके 4 भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इस काम को सबसे पहले करेंगे, चेन देखेंगे, और कार्बन की चेन और लॉन्गेस्ट कैसी है, तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ऐसे करके। तो 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम आया, प्रोप आया। तो हमने इसका नाम लिख दिया प्रोप, 3 कार्बन के लिए। बॉन्ड नेम, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम लिखना, उसका जगह बतानी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। तो पहले और दूसरे के बीच में यानी ये 1 है, तो 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन लिखा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप इसमें अभी कोई है नहीं, अभी मैं बताऊंगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी इसको देख लीजिए। और यहाँ सब्सिक्वेंट भी नहीं है, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन, प्रोप 1 इन। इसको हम ऐसे न लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप इन 1, और 1 न भी लिखो तो भी चल जाता है। अब इसके बाद और देखते हैं आगे। अब इससे बड़ा लेते हैं हम, जैसे ऐसे करके कार्बन है, ये बहुत सारे कार्बन ले लेते हैं, इसमें बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर। इसका नाम क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए ऐसे करके, तो यहाँ से चलते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये भी बना सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 बन गए। देख लो कहीं 1 2 नंबरिंग ही दे दूँ मैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन नहीं लिखते और कुछ नहीं बनाते, हम ऐसे करके इसको बना देते हैं, और इसका नाम पूछते हैं, इसका नाम बताइए। तो ये और ये एक ही चीज़ है। अब इसका नाम बताना है, नाम कैसे है, तो नाम की शुरुआत करते हैं, ये बड़ी क्लासों में मिलेंगे आपको इस तरह से। तो अब इसका नाम बताने के लिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उधर से काउंटिंग करते हैं और चेन सेलेक्ट करते हैं। तो चेन सीधी सीधी है, इधर से काउंटिंग करें या इधर से करें, तो ये देखना है। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, इधर से करते हैं 1 2, दूसरे नंबर पर मिला, तो जाहिर है इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी में और थोड़ा जोड़ूंगा मैं अभी आगे, देखिए। तो अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ आ जाइए, कहाँ आना है, बिल्कुल इसी जगह आना। 4 भाग करने हैं इसके, 4 भाग करने हैं, 1 2 3 4।
आगे चल करके 5 हो जाएंगे, वो बात नहीं है, लेकिन अभी 4 से काम चलेगा हमारा। तो सबसे पहले एल ढूंढना है। एल कितने हो गए? 7 हो गए। 7 के लिए शब्द क्या है? हेप्ट, HEPT, हेप्ट। बॉन्ड नेम देखिए, बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको हटा देंगे तो एन लगेगा, इसको लगा दिया तो ईन लगेगा, ENE। कहाँ पर है ये? दूसरे कार्बन पर है, तो 2 ईन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम हो गया हेप्ट 2 ईन, हेप्ट 2 ईन, या इसको कह दें HEPT, हेप्ट ईन 2। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर एक ही डबल बॉन्ड कहीं भी हो और भी हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, फिर क्या करोगे? अब यहाँ पर भी है तो देखो यहाँ पर भी काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ पर भी है, अब इसको देखिए, ये तो काम खत्म हो गया, अब दूसरा आ गया तो इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं। इसका नाम अब देखिए क्या होगा। अब इसका नाम देखते हैं। अब इसमें फिर वही काउंटिंग करनी है, कार्बन के एटम की काउंटिंग करनी है, मॉलिक्यूल की। कैसे इसमें ये आ जाएंगे इस मॉलिक्यूल में? तो अब इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए तीसरे और चौथे के बीच में आ रहा तो 3 पर आया, और पांचवें और छठे के बीच में आया तो 5 पर आया। 3 और 5 कितने हो गए? 8। अब इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से कौन सा है? 2 और 3 के बीच में आए तो 2, और 4 और 5 के बीच में आया तो 4। इसका टोटल कितना है? 6। कम कौन सा आ रहा है? कम ये आ रहा है, तो हम इसको लेंगे, और काउंटिंग जिधर से कम आई उसको हम कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब कैसे लिखेंगे? अब कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम आएगा इसका, वो पहले देखेंगे। एल क्या है? HEF, हेप्ट। और बॉन्ड नेम दूसरे पर भी है, 5 चौथे पर भी है तो दूसरे पर भी है, चौथे पर भी है तो दूसरे को भी लिख दो, और कॉमा लगा करके चौथे को लिख दो यहाँ पर। अब क्या है? 2 बार आया है तो यहाँ लिख दो डाई, और उसके बाद बॉन्ड नेम लिख दो ENE। तो ये क्या हो गया? इसका पूरा नाम हो गया हेप्ट -2,4 डाई ईन। नोट कर लिया? देखिए अब इसके बाद और देखते हैं। अगर 6 को होते तो यह हेप्ट की जगह 6 होते तो कितना आता है? इसको अगर मिटा दें तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे तो क्या नाम आएगा? हेक्स आएगा। तो HEX, हेक्स। तो इसको हम हेक्सा बोलेंगे, हेक्सा 2,4 डाई इन, ये नाम हो जाएगा। पेंट में पेंटा, 6 में हेप्ट में हेप्ट, वो हेक्स में हेक्सा। अब आगे देखते हैं। अब हम लेते हैं, मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड वाले को। 1 2 3 4 5 ले लिए, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा, किसी भी जगह लगा हो सकता है, मान लीजिए यहीं पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन पूरे करने के लिए ऐसे करके आप पूरे कर सकते हैं हाइड्रोजन, इसके ऐसे करके। अब ये हाइड्रोजन छोटी क्लासों में तो हम लगाते हैं, बड़ी क्लासों में फिर हाइड्रोजन क्या कार्बन भी नहीं लगाते। फिर इसका नाम जो होगा क्या होगा देखना है। इसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5, और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका नाम क्या होगा? तो नंबरिंग करो। नंबरिंग देखिए, एल की नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5, तो दूसरे और तीसरे के बीच में आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इधर से ही होगी काउंटिंग करना सीख गए अब। चलिए अब इसका नाम देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? यहीं आ जाइए, इस पर 4 भाग कीजिए। 1 2 3 4 क्या है? पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से? दूसरे और तीसरे पर है, तो दूसरे पर है तो इसे लिखेंगे YNE,
तो इसका नाम होगा पेंट टू इन या पेंट टू, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ये इजी चल रहे हैं, बहुत आसान वाले हैं ये भी। इसके बाद नोट कर लिया इसको। इसके बाद देखते हैं अब फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते हैं। जैसे ऐसे करके लगा हुआ है ये, और यहाँ पर OH लगा हुआ है, और ऐसे करके इनके पूरे कर दिए ये H H H H ये, और डबल बॉन्ड भी लगाऊंगा इसमें फिर भी। तो इसका नाम देखिए क्या होगा। इसमें चेन देखिए, इस चेन में 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, 3 कार्बन आए, 3 कार्बन आए तो चेन बनी है 1 2 3, ऐसे भी नंबरिंग हो सकती है, और 1 2 3 ऐसे भी काउंटिंग हो सकती है। अब जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है उधर वरीयता पहले देंगे, प्रीफरेंस किधर किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। ये OH ये फंक्शनल ग्रुप है, और OH के लिए ऑल लगेगा। तो अब इसमें देखिए 3 कार्बन है, इसके 4 भाग कीजिए, L लिखिए, बॉन्ड नेम, फंक्शनल ग्रुप और सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप। तो L कितना है 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है, ANE, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो कुछ लगाएंगे नहीं, ये लगाना जरूर। यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ हो न हो ये बात डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो यहाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जरूर होंगे। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड था तो एन आ गया। और पहले कार्बन पर देखिए, पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है तो ऑल लिख देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप N1 ऑल। अब इसको हम क्या कह देते हैं, ऐसे करके कह देते हैं प्रोप N ऑल। जब लिखते हैं तो यहां पर ध्यान दें E और O दोनों साथ साथ आ गए। तो अब E और 2 साथ साथ आते हैं तो इस E को मिटा देते हैं। तो क्या बन गया ये बन गया PROPANOL1, प्रोपेनॉल 1। यानी ये वाली E क्या हो गई, ये वाली E हट गई, क्योंकि 2 ये E और ये O एक साथ नहीं आएंगे। अब एक और देखते हैं, चलिए समझ में आ रहा होगा, देखते रहिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे करके बना दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया। अब इसमें काउंटिंग किधर से होगी, चेन तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, सीधी सीधी चेन बनाई है मैंने, तो काउंटिंग किधर से होगी, इधर से काउंटिंग करते हैं तो इसको 1 2 3 4 5, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख लो, 2 नंबर पर तो ऑल आ रहा है और 3 नंबर पर इन आ रहा है। नीचे से काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पर इन आ रहा है और 4 नंबर पर ऑल आ रहा है। अब समस्या ये है कि हम किसको वरीयता देंगे, इसको देंगे, जोड़ेंगे नहीं, 3 और 2 5 और 4 और 2 6 से नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ज़्यादा VIP है, उसको नंबर कम मिलने चाहिए इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसको हम प्रीफरेंस देंगे, और ये इसको नंबर कम आना चाहिए, तो इसको यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए ये नंबरिंग यूज नहीं होगी, इसी नंबरिंग से नंबर करेंगे। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि ये काउंटिंग इधर से होगी, 4 भाग करो। L कितना है, 1 2 3 4 5 के लिए पेंट। अब बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड है, ENE आएगा। कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो 3 इन आएगा। और फिर क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी है, कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो 2 ऑल आएगा। ये इसका नाम हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसको मैं मिटा दूं तो क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया, अब ये फाइनल नेम हो गया पेंट
3 इन टू ऑल, ऐसे ही लिखिए, जरूरी नहीं है कुछ करने की, सही है ये। अगर इसको और मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा PENT पेंट, 3 EN हट जाएगा और OL आ जाएगा 2। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हो सकता है 3 पेंटीनॉल 2, यानी ये 3 इसके लिए आ रहा है और ये 2 इसके लिए आ रहा है। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो, ये ई हट जाएगा, ये ई हट जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है, इसलिए ये ई हट जाएगा। तो पेंट 3 इन ऑल 2 आ गया समझ में। देखिए और देखते हैं, अब ऐसे करके बना दें, यहां पर CH3 लगा दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, इनके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इसको मैं H को लगा ही नहीं रहा, चलो कार्बन है, H पूरे कर लेंगे अपने आप। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन पूरे आपको करने, 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे करने हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम के लिए हम देखते हैं चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये चेन बढ़ी जा रही है ऐसे करके। तो ये चेन बड़ी हो रही है। अब इसमें काउंटिंग किधर से करनी है, इधर से करो या इधर से करो, दोनों तरफ से सेम आ रही है, यानी तीसरे नंबर पर C लगा हुआ है। C का मतलब क्या है ये देखना है अभी हमें। हम इसको पूरा हाइड्रोजन लगा देते हैं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर H लगा दिए मैंने ऐसे करके, तो मैं सीधा सीधा ऐसे करके लगा दूं, H3 H2 H H2 H3 और H3, 4 पूरे करने हैं, 3 इसके और 1 ये 4 और 4 इसके अपने, 4 इसके अपने, 5 और 6 और 2 इसके 8, 3 ये हो गए और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4 पूरे हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, इसके नाम के लिए चेन बन गई 1 2 3 4 5। इसको काउंट नहीं किया हमने, देखिए 5 ही कार्बन लिए, तो 4 भाग करेंगे, 2 3 4, यहाँ लिख देंगे पेंट, 5 है इसलिए पेंट। अब बॉन्ड नेम सब जगह सिंगल है इसलिए क्या आएगा, एन, और इसका कोई नंबरिंग नहीं होती एन की। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है नहीं, सब्सीक्वेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्काइल बोलते हैं इसको। आर, आर का मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, यानी CH4 में से एक कम हो जाता है, C2H6 में से, इसमें से एक कम हो जाए, एल्काइल, ALKYL बोलते हैं इसको एल्काइल। एल की होते हैं और YL लगा देते हैं एल्काइल। तो एल्काइल इसमें कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, METHYL लगा हुआ है। मिथाइल कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो इसे लिखेंगे 3METHYL, 3 मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, पूरा नाम पढ़ें इसका, तो इसका पूरा नाम हो गया 3-METH मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। अच्छा और देखते हैं, इसी में अगर थोड़ा सा और करूँगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लगा देते हैं, यहाँ पर एक H हटा करके ये बन गया और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH। अब क्या होगा इसमें, तो इसको मैं अलग से बनाऊँ, CH3 CH2 CH CH CH3 और OH और यहाँ CH3। अब इसको देखिए, इसका नाम क्या होगा। अब इसमें नंबरिंग इधर से नहीं करके नंबरिंग इधर से की जाएगी क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ, तो 1 2 3 4 5 हो सकता है समझ में आ रहा हो, कोशिश करिए आएगा। 1 2 3 4 5 ये इधर से क्यों लिया, क्योंकि इधर OH लगा हुआ है। तो अब इसका नाम क्या होगा, 4 भाग करिए, सीधा सीधा 4 भाग। बॉन्ड चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, बॉन्ड, फिर इसके बाद एल्क 5 है, तो 5 के लिए क्या आएगा,
पेंट, बॉन्ड नेम सब जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखा जाता है सिंगल बॉन्ड है, इन फंक्शनल ग्रुप टू ऑल। अच्छा फंक्शनल को बदल देते हैं, CHO भी नहीं लगाएंगे, CHO लगाएंगे तो वो कार्बन काउंट होता है, इसे अभी उस फंक्शन ग्रुप को नहीं बदल रहे, इसी में आगे वाले में देखेंगे। और फिर क्या है, और क्या रह गया, ये सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप रह गया मिथाइल, कितने नंबर पर, 3 मिथाइल। पूरा नाम मिलाकर के लिखिए, 3 मिथाइल पेंट इन 2 ऑल। इसको ज़्यादा करोगे तो इसको ऑल को यहाँ मिलाएंगे तो ये ई हटेगा, तो क्या होगा फिर इसका नाम हो जाएगा, ये वाला ई हटेगा तो ये नाम हो जाएगा 3METHYLPENTAN और 2 ऑल। ऐसे न करो तो ऐसे कर दो, पेंट ऑल 2। तो इस तरह से और देखते हैं, अब एक इसमें से देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले में से, उसके बाद और प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। देखिए हाइड्रोजन को पूरा करना हो सकता है एक आध कम ज़्यादा लग जाए, कोई बात नहीं, आप पूरा कर लो अपने आप ऐसे करके। ये मान लीजिए ये लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड O। ये जो होता है ये ऐसे करके इसके स्ट्रक्चर देख लो, CHO के लिए तो कैसे होता है, ये C होता है, इधर एक साइड में तो ये जुड़ेगा और एक साइड में OH लगा होगा, और ये नहीं सॉरी ऐसे करके एक साइड में डबल बॉन्ड H और ये O, और COOH को देखिए, C डबल बॉन्ड O और OH, और ये जुड़ेगा यहाँ से, तो ये कॉर्नर पे ही लगेंगे हमेशा, ये कॉर्नर पे लगेगा, ये कॉर्नर पे लगेगा, और C और डबल बॉन्ड O और इधर कार्बन और इधर कार्बन ऐसे करके जुड़ेंगे, तो ये कीटोन होगा। इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये इसमें भी इस चेन में मान लीजिए ये कार्बन की चेन है, कोई भी कार्बन की चेन है, इसमें ये कार्बन में कहीं जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो